फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे डाटा वेयरहाउस एंड डाटा माइनिंग का यूनिट नंबर 3, जो कि हमारा है डाटा माइनिंग। इस वीडियो में हम पूरा इसका डीप एनालिसिस करेंगे और मात्र आधे घंटे से भी कम समय में। और मैं आपको इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। बाकी देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन पूछे जाते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं दिखाने वाला हूँ। और यहाँ हमारा पहला चैप्टर है, जो क्वेश्चन है वो यह है इसका, एक्सप्लेन डाटा इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, नॉलेज क्या होता है, कैसे उसको यूज करते हैं। तो डाटा क्या होता है, रा फैक्ट होता है, ठीक है। जो कि जैसे मान लीजिए आपका टेक्स्ट हो गया, मैसेज हो गया, जो भी चीजें होती हैं, सिंबल हो गया, ये सब क्या रा डाटा होती है। इनका कलेक्शन जो होता है ना, जिसका एक सही से आउटपुट होता है, जैसे कि यहाँ पे जब इसको प्रोसेस कर देते हैं, इट हैज बीन प्रोसेस्ड इनटू अ फॉर्म दैट गिव्स ए मीनिंग। जब इस डाटा का कोई मीनिंग होता है तो उसको बोलते हैं हम इंफॉर्मेशन। उसके बाद से हमें यहाँ होता है नॉलेज। नॉलेज क्या होता है, नॉलेज जो होता है अंडरस्टैंडिंग रूल होता है, जो हमारा क्या होता है, इंफॉर्मेशन के द्वारा मतलब मिलता है हमको यहाँ पे। जैसे डाटा को क्या करेंगे, जब करेंगे अप्लाई करेंगे तो इंफॉर्मेशन चेंज होगा। इंफॉर्मेशन में जो बिल्ड होता है वो हमारा नॉलेज में बदल जाता है। फिर हमारे दिया है व्हाट इज डाटा माइनिंग। डाटा माइनिंग होता क्या है और इसका जो मेजर इश्यू होता है वो क्या होता है, क्या चैलेंजिंग है हमारे यहाँ। तो देखिए डाटा माइनिंग जो होता है क्या होता है, इट इज डिफाइंड ए प्रोसेस यू टू एक्सट्रैक्ट यूजेबल डाटा फ्रॉम ए लार्जर सेट ऑफ एनी डाटा। मतलब बहुत बड़े डाटा में से अगर कोई छोटा डाटा एक्सट्रैक्ट करना हो, ठीक है, जो यूजेबल हो, उसको बोलते हैं हम लोग डाटा माइनिंग। इसका की फीचर क्या होते हैं, तो ऑटोमेटिक पैटर्न प्रेडिक्शन पे क्या करता काम कर सकता है यहाँ पे, बिहेवियर एनालिसिस पे काम करता है। इसके अलावा प्रेडिक्शन को एनालिसिस करने का काम करता है। इसके अलावा ये डिसीजन को क्रिएट करने में मदद करता है। इसके अलावा हमारे यहाँ क्या होता है, जो लार्ज डाटा होती है उसको फोकस करता है और डाटाबेस को क्या कर सकता है, एनालिसिस करता है। इसके अलावा क्लस्टरिंग बेस्ड ग्रुप भी इसमें होते हैं। और मेजर इश्यू इसका क्या होता है डाटा माइनिंग की, तो माइनिंग इश्यू तो आपने देख ही लिया। माइन इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे यूजर इंटरेक्शन इश्यू। यूजर कैसे जब इंटरेक्ट होता है इस डाटाबेस से, ठीक है, तो उसको क्या क्या इश्यू होती है डाटा माइनिंग में। तो सबसे पहला यहाँ पे है कि माइनिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉलेज इन डाटाबेस। मतलब अलग अलग तरह के नॉलेज क्या होते हैं डाटाबेस में स्टोर होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इंटरेक्टिव माइनिंग ऑफ नॉलेज एट मल्टीपल लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। मल्टीपल लेवल इसके होते हैं यहाँ पे, जो अलाउ करता है हमारे यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज। और बैकग्राउंड नॉलेज क्या करता है, आपको दिखाता है। फिर हमारे यहाँ क्या होता है, डाटा माइनिंग, क्वेरी लैंग्वेज एंड एडहोक डाटा माइनिंग। तो क्या होता है, शुड बी इंटीग्रेट विथ डाटा वेयर हाउस क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें हम क्वेरी लैंग्वेज यूज करते हैं। उसके बाद दिया प्रेजेंटेशन एंड विजुअलाइजेशन ऑफ डाटा माइनिंग रिजल्ट। तो वंस एक बार जो क्या होता है, जो पैटर्न डिस्कवर कर लिया जाता है, ठीक, तो हमको क्या करना है, हाई लेवल पे इसको देखना चाहिए। उसके बाद हमारे यदि हैंडलिंग नॉइजी इनकम्प्लीट डाटा, जो भी हमारा जो नॉइजी डाटा होती है, इनकम्प्लीट डाटा होती है, उसको क्या करता है, हैंडल करने का काम करता है। उसके बाद पैटर्न इवाल्युएशन जो होता है उसको हम यहाँ पे देखते हैं, कैसे इसको यूज करेंगे। फिर हमारा परफॉर्मेंस इसमें क्या होता है, हमारा एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी ऑफ डाटा माइनिंग एल्गोरिथम। तो जो डाटा माइनिंग एल्गोरिथम होता है उसको क्या करता है, एफिशिएंसी को ग्रो करता है हमारे यहाँ पे। उसके बाद हमारा पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इंक्रीमेंटल माइनिंग एल्गोरिथम जो होता है उसमें हम यहाँ पे देखेंगे इसको। और उसके बाद सेटअप में दो ही हमारे यहाँ पे जो परफॉर्मेंस इशू में यही आता है। अब बाकी हमारा जो ये इंटरेक्शन इशू होता है वो ये आता है। फिर हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो ये, हमारा डाटा माइनिंग जो नॉलेज होती है एक्सट्रैक्शन, उसका एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस क्या होता है, कैसे हम डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसमें हमको होता है क्रेडिटी होती है। क्रेडिटी मतलब होता है नॉलेज डिस्कवरी इन डाटाबेस, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि डिस्कवर करना होता है नॉलेज को, जो कि डाटा जो भी हमारा डाटा होती है उसमें से जो यूजफुल नॉलेज होता है ना, उसको हमको एक्सट्रैक्ट करना होता है। उसके स्टेप क्या होते हैं हमारे, तो सबसे पहले डाटा क्लीनिंग। और डाटा क्लीनिंग में क्या होता है, डिफाइन किया जाता है रिमूवल ऑफ नॉइज एंड इररिलेवेंट डाटा फ्रॉम कलेक्शन। कलेक्शन से क्या होता है, जो भी हमको मतलब अननेसेसरी डाटा होती है उसको रिमूव करने का काम किया जाता है। ये क्या क्या इंक्लूड करता है, क्लीनिंग इन केस ऑफ मिसिंग वैल्यू। जो मिसिंग वैल्यू को क्या करता है, क्लीन करने का काम करता है। क्लीनिंग नॉइजी डाटा को क्या करता है, क्लीन करने का काम करता है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे जो डिस्क्रिपेंसी होती है डाटाबेस में उसको डिटेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद से होता है डाटा इंटीग्रेशन। डाटा इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, तो इट डिफाइंड एज हेटेरोजेनस डाटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्स कंबाइन इन कॉमन सोर्स। इसमें क्या होता है, इंक्लूड डाटा इंटीग्रेशन यूजिंग डाटा माइग्रेशन टूल्स। डाटा इंटीग्रेशन यूजिंग अब सिंक्रोनाइजेशन टूल का इसमें यूज किया जाता है। ईटीएल का यूज किया जाता है, इसमें टेक्स्ट लोड ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है हमारा यहाँ पे। फिर हमारा है डाटा सिलेक्शन। डाटा को कैसे सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, पहले तो आपको डाटा को क्लीन करना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेट करेंगे, फिर सिलेक्ट करेंगे कौन सा डाटा आपको मिलेगा कहाँ से। इससे इसमें अलग अलग
तरीके का यूज कर सकते हैं, जैसे आपका न्यूरल नेटवर्क हो गया, डिसीजन ट्री हो गया, नेव बेस्ड थ्योरम हो गया, रिग्रेशन एनालिसिस हो गया। इसके थ्रू डाटा को मैं सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर डाटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे यहाँ पे हम, जैसे होगा इसके लिए मैप मैपिंग का यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग तरह से डाटा को, फिर डाटा को माइनिंग करने का काम करेंगे आप। तो जब भी सारी चीजें हो जाएंगी तो डाटा को माइनिंग करेंगे यहाँ से। उसके बाद हम पैटर्न इवैल्यूएशन करेंगे, पैटर्न को इवैल्यूएट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद से हम क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन नॉलेज को क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे यहाँ पे जो भी होता है, जैसे विजुअलाइजेशन, ये सारी चीजें होती है डाटा माइनिंग में। इवैल्यूएशन, प्रेजेंटेशन, डाटा माइनिंग, सिलेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, क्लीनिंग एंड डाटाबेस में सब चीजें होती हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया 3.4 दिया है, हाउ डाटा माइनिंग सिस्टम्स आर क्लासिफाइड, कैसे हमारे ये क्लासिफाइड होते हैं हमारे डाटा माइनिंग में, इसको आपको बताना है। तो ये डाटा माइनिंग सिस्टम कैन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग क्राइटेरिया, जैसे कि हमारा है डाटाबेस टेक्नोलॉजी है, स्टैटिक्स है, मशीन लर्निंग है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। इसमें देख सकते हैं कैसे ये स्ट्रक्चर बनाया है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। डाटा माइनिंग को अब इसको और भी तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, क्लासिफाई किया जा सकता है, जैसे कि हम यहाँ पे बेस्ड ऑन द डाटाबेस माइंड, अगर डाटाबेस माइंड के आधार पर इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद हमारा है यहाँ पे बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ नॉलेज, अब यहाँ पे जो नॉलेज काइंड होता है उसके आधार पर हम इसको क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद बेस्ड ऑन टेक्निक टेक्निक यूटिलाइज, और टेक्निक के आधार पर भी इसको कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे एप्लीकेशन एडाप्टेड, कि किस तरह का एप्लीकेशन अडाप्ट करते हैं, उसके आधार पर हम इसको डिवाइड क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और इसमें आपको अलग अलग तरीके, जैसे फाइनेंस हो गया, टेली कम्युनिकेशन हो गया, डीएनए चेक होता है, उसमें क्या होता है, इस तरह के डाटा हमको यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, टेक्निकल विजुअलाइजेशन, पैटर्न रिकॉग्निशन में इसका यूज किया जाता है। फिर हमारा एक्सप्लेन डाटा माइनिंग फंक्शनलिटीज, तो आपको जो डाटा माइनिंग की फंक्शनलिटी होता है उसको एक्सप्लेन करना है। तो पहला हमारा है डाटा कैरेक्टराइजेशन, इसमें क्या होता है कि डाटा मतलब कैटेगराइज किया जाता है, कहाँ पे इसको रखे होंगे यहाँ पे, तो इसको इसका फीचर क्या होता है। उसके बाद हमारा डाटा यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिसमें क्या होगा, इट रिफर्स टू द मैपिंग और क्लासिफिकेशन ऑफ ए क्लास विद सम प्रीडिफाइंड ग्रुप और क्लास। कुछ डाटा ऐसे होते हैं जो प्रीडिफाइंड ग्रुप में होते हैं या प्रीडिफाइंड क्लास में होते हैं, तो उनके लिए हम यहाँ पे इसका यूज करते हैं। फिर एक होता है एसोसिएशन एनालिसिस होता है, जिसमें हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन या जो भी डाटाबेस होता है उसमें इसका यूज किया जाता है। फिर क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, इसमें प्रीडिफाइंड एनालिटिकल कुछ क्लासेस होती हैं। फिर प्रेडिक्शन होता है इसमें, ठीक, तो क्लास लेवल पे इसका यूज किया जाता है। फिर हमारा एनालिसिस होता है, क्लस्टर में जो भी डाटा होते हैं फिर उसका एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद हमारा आउटलायर एनालिसिस है, और लास्ट हमारा एवेल्युएशन एनालिसिस। फिर यहाँ पे दिया 3.6 दिया है कि डिस्क्राइब करना है डिफरेंस बिटवीन जो फॉलोइंग अप्रोच होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे डाटा माइनिंग का, ठीक है, तो उसमें आपको बताना है कि इसमें टाइट कपलिंग, लूज कपलिंग, नो कपलिंग, ये सारी चीजें होती हैं, तो कैसे होती हैं। यहाँ पे देखिए, इफ डाटा सिस्टम इज नॉट इंटीग्रेटेड विद डाटाबेस और डाटा वेयर हाउस सिस्टम, देन देयर विल बी नो सिस्टम टू कम्युनिकेट विद। देखिए, अगर डाटा माइनिंग सिस्टम, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे डाटाबेस के साथ जो डाटा वेयर हाउस होता है हमारा, उसमें अगर वो कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है, तो हमारा ये सब काम नहीं करेगा। जैसे दिस स्कीम नोन एज नॉन कपलिंग स्कीम, इसमें कौन कौन आते हैं स्किल, देखिए जो हमारा इंटीग्रेट करते हैं डाटा को, तो इसमें चार तरह से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक होता है नो कपलिंग, एक होता है लूज कपलिंग, एक होता है सेमी टाइट, एक होता है टाइट। इन इसकी स्कीम में क्या होता है, नो कपलिंग में द डाटा माइनिंग सिस्टम डज नॉट अप्लाई एनी ऑफ द डाटाबेस और डाटा वेयर हाउस फंक्शन। ये क्या करता है, किसी भी डाटा वेयर हाउस फंक्शन को यूज नहीं करता है, जो नो कपलिंग होता है हमारा यहाँ पे। इट फेच द डाटा फ्रॉम ए पर्टिकुलर सोर्स एंड प्रोसेस दैट डाटा यूज इन सम डाटा माइनिंग एल्गोरिथम, कोई डाटा एल्गोरिथम यूज करके क्या करता है, ये हमारा ही डाटा को फेच कर रहा है। फिर हमारा है लूज कपलिंग, इस स्थिति में क्या होता है, डाटा माइनिंग सिस्टम जो होता है वो हमारा, वो कुछ फंक्शन को क्या कर सकता है, यूज कर सकते हैं डाटाबेस में हमारे यहाँ पे, जो भी होता है फेच करता है हमारा डाटाबेस है वहाँ पे। उसके बाद हमारा यहाँ आता है सेमी टाइट कपलिंग होता है। सेमी टाइट कपलिंग क्या होता है हमारे यहाँ पे, इस स्कीम में क्या होते हैं कि जो भी हमारा डाटा माइनिंग सिस्टम होता है ना, वो लिंक होता है डाटाबेस के साथ। और यहाँ पे फोर्थ हमारा है टाइट कपलिंग। टाइट कपलिंग इस इसी में क्या होता है, डाटा डाटा माइनिंग सिस्टम इज स्मूथली इंटीग्रेटेड इनटू द डाटाबेस और डाटा वेयर हाउस सिस्टम। डाटा माइनिंग सिस्टम इज ट्रीटेड एज वन फंक्शन कंपोनेंट ऑफ एन इंफॉर्मेशन। फिर हमारा है 3.7, 3.7 में दिया हमारा व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग, मतलब जो डाटा प्रोसेसिंग होता है उसके अलग अलग फॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं। तो हमारा पहला दिया डाटा क्लीन, डाटा को क्लीन करोगे, ठीक है, जो भी अननेसेसरी डाटा होती है, नॉइज डाटा होती है, उसको क्या करेंगे, हम क्लीन करेंगे। उसके बाद से डाटा इंटीग्रेशन, डाटा इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, यह एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें हम कंबाइन कर देंगे डाटा, ठीक है, मल्टीपल हेट्रोजीनियस सोर्स से होते हैं हमारे यहाँ पे।
फिर हमारा डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें क्या होता है कि ऐसा स्टेप होता है इसमें क्या होता है कि ट्रांसफॉर्म किया था डाटा को, कंसोलिडेट किया था। और यहाँ पे इस समय स्मूथिंग हो गया हमारा यहाँ पे। तो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डाटा को जो भी हमारा होती है उसको रिमूव करने का काम किया था। फिर एग्रीगेशन होता है, तो इसमें कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं। फिर हमारा जनरलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन होता है, मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन, जेड स्क्वायर नॉर्मलाइजेशन। फिर हमारा एट्रीब्यूट या फीचर कंस्ट्रक्शन होता है हमारा, न्यू एट्रीब्यूट कंस्ट्रक्ट फ्रॉम द गिवन वंस। फिर डाटा रिडक्शन होता है हमारा। डाटा रिडक्शन क्या होता है हमारा, वो जो कि हमको रिप्रेजेंट करने का काम करता है स्मॉल वैल्यू को। फिर हमारा डाटा कंसोलिडेशन, डाटा मॉडलिंग एक्टिविटी, कैसे इसका यूज किया था यहाँ पे है। तो पहला हमारा है द स्टेटमेंट इज ट्रू। जो स्टेटमेंट होता है ट्रू होता है। एज ए डाटा कंसोलिडेशन मीन्स transforming data into the form that are appropriate for mining by performing certain operation. The normal data which we obtain from different data source is not suitable from to be stored in data warehouse or for performing data mining process. So data is modeled for activity and performance data consideration। ये नेक्स्ट प्रोसेस के लिए काम आता है हमारा डाटा कंसिडरेशन जो होते हैं, पॉलिसी होती है हमारी। फिर हमारे यहाँ पे है समराइज द स्मूथिंग टेक्निक फॉलोइंग द डाटा क्लीनिंग प्रोसेस। डाटा क्लीनिंग कैसे होता है इसके बारे में बताना है। फिर जो नॉइजी डाटा होती है उसको कैसे हैंडल करेंगे, इसके लिए हम बाइंडिंग यूज कर सकते हैं। बाइंडिंग में क्या होता है कि इन दिस टेक्निक इन विच फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉर्ट द डाटा एंड देन पार्टीशन द डाटा इनटू इक्वल फ्रीक्वेंसी पिन्स। इसमें हम प्राइस रेंज को फिक्स करते हैं, पार्टीशन करेंगे अलग अलग फ्रिक्वेंसी में, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं पार्टीशन इनटू इक्वल फ्रिक्वेंसी बीन्स होता है हमारा। उसके बाद हमारे पास स्मूथिंग बाई बीन बीन्स होता है। उसके बाद बीन बाउंड्रीज होता है। तो इस तरह से हम पार्टीशन करते हैं। उसके बाद हमारा बाइंडिंग के बाद आता है रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या होता है, डाटा कैन बी स्मूथली बाई फिटिंग द डाटा इनटू ए रिग्रेशन function, linear regression and multiple linear regression are type of regression. Regression task begins with a data set in which the target values are known. फिर हमारे यहाँ पे दिया है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग क्या होता है हमारा, सिमिलर वैल्यू ऑर्गेनाइज इनटू ग्रुप्स और क्लस्टर। फिर कंबाइंड कंप्यूटर एंड ह्यूमन इंस्ट्रक्शन होती है जो कि दोनों की साथ मिलकर काम करते हैं। उसके बाद हमारा इलेबोरेट करना है डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉर डाटा माइनिंग का। डाटा क्लीनिंग जो होता है हमारा, उसको जो भी स्ट्रेटजी होती है वो आपको बताना है क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे डाटा को माइग्रेट करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें इस दौरान जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रूल होता है वो स्पेसिफाई होता है, जिसमें हम रिप्लेस कर सकते हैं जो भी एंट्रा वंट्रा होता है हमारा डाटा को क्लीन करने के लिए। ये ट्रांजेक्शन एरर भी होता है हमारे यहाँ पे जो इनकम्प्लीट होता है। उसके बाद से डाटा स्क्रबिंग होता है हमारा यहाँ पे, इसमें के जो भी एरर होते हैं हमारे वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, डिटेक्ट किए जाते हैं। फिर हमारा डाटा एडिटिंग होता है हमारे यहाँ पे। डाटा एडिटिंग क्या होता है, टूल्स मेक इट पॉसिबल टू डिस्कवर रूल्स, इसमें बनाना है। फिर हमारा है कि लिस्ट द वे टू हैंडल द मिसिंग वैल्यू। अब कैसे आप जो मिसिंग वैल्यू होता है उसको हैंडल करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या तरीके अपनाएंगे बताइए। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तरीका अपनाएंगे कि जो भी हमारा यूजली हमारा टपल का यूज करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे मिसिंग वैल्यू मैनुअली यूज करेंगे यहाँ पे। उसके बाद दिया है ग्लोबल कांस्टेंट टू मिसिंग वैल्यू। और वहाँ पे ग्लोबली कांस्टेंट डिक्लेयर कर देंगे ताकि अगर होगा तो अगर कुछ भी नहीं मिलेगा तो वो मिल जाएगा उसको, जो ग्लोबली होगा यहाँ पे। फिर हमारे प्रोबेबल वैल्यू का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं यहाँ पे, इसमें डिटरमाइन डिग्रेशन डिसीजन ट्री में। आगे बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। और ये चाई स्क्वायर टेबल बनाया है, बहुत कम पूछता है, एक दो और पूछता है कभी कभी, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। चाई स्क्वायर क्या होता है हमारे यहाँ पे, ऑब्जर्व में एक्सपेक्टेड स्क्वायर एक्सपेक्टेड को फिर निकालना उकालना होता है, तब इसमें फार्मूला भरना पड़ता है तब निकलता है। तो इसका काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, अगर पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं इसको। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो थ्योरी ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि थ्योरी में अब ये ऑप्शनल आएगा जो भी आएगा, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। इसकी जगह पे आपको थ्योरी करना को मिलेगा तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाई डाटा डिडक्शन। डाटा डिडक्शन क्या होता है, कैसे हम यूज करेंगे डाटा डिडक्शन में। तो यहाँ पे देख सकते हैं डाटा डिडक्शन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जो मिनिमाइज करता है अमाउंट ऑफ डाटा को, ठीक है, जो भी यूज कर सकते हैं प्रोसेस में, कि जो भी स्टोर डाटा इन्वायरमेंट की मतलब कम से कम स्टोरेज ले। तो इसका काम यही होता है कि हमको एफिशिएंसी को मतलब इम्प्रूव करे और साथ ही साथ जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है उसके कास्ट वेस्ट को घटा दे, ठीक है। उसके बाद ये डाटा रिडक्शन स्ट्रेटजी क्या होती है, सबसे पहले तो हम डाटा क्यूब एग्रीगेशन का यूज करेंगे यहाँ पे हम। उसके बाद हम सॉफ्टवेयर सिलेक्शन करेंगे उसको जो भी इसमें से लेना है हमको। उसके बाद क्या डायमेंशनली हम यहाँ पे रिडक्ट करेंगे डाटा को और रिड्यूस करेंगे। उसके बाद डाटा को कंप्रेस करेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद से नंबरसिटी रिडक्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे, रिप्लेस करेंगे। और डिस्क्रिटाइजेशन एंड कंसेप्ट हायरार्की जनरेशन,
तो इसमें हम इसका यूज करेंगे। उसके बाद दिया 3.14 दिया हमारा मेथड टू एट्रीब्यूट सबसेट सिलेक्शन मेथड, बहुत कम पूछता है, उसको कोई पूछा नहीं है। फिर हमारा यहाँ पे है वो है हमारा यहाँ पे फीचर सिलेक्शन। एक क्वेश्चन है कि शार्ट नोट बनाना है, डायमेंशनलिटी जो हमारा होती है रिडक्शन में, उसका बताना है डायमेंशनलिटी रिडक्शन क्या होते हैं। तो इसका फीचर ये होता है, ये डाटा एनकोडिंग और ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाइड सो एज टू ऑब्टेन ए रिड्यूस और कंप्रेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओरिजिनल डाटा। ये दो कंपोनेंट इसके होते हैं, एक होता है फीचर सिलेक्शन, एक होता है फीचर एक्सट्रैक्शन। ठीक है, फीचर एक्सट्रैक्शन अलग होता है, फीचर सिलेक्शन अलग होता है। फीचर सिलेक्शन में क्या होता है, हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं जो भी डाटा होती है, ठीक है, रिलेवेंट चीज़ों को। फिर हम यहाँ पे फीचर एक्सट्रैक्शन में क्या होते हैं, हम यहाँ पे डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं जो कि यूजफुल हमको मिलता है उसमें से। उसके बाद पीसी उसी है सब, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस सब चीज़ें होती हैं। अब यूनिवर्सिटी जो डिरेक्शन हो तो उसको आपको बारे में बताना है क्या है, ये पूछा है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही खत्म हो गया इसके बाद से। तो यहाँ पे पूछा है कि आपका यूनिवर्सिटी डिरेक्शन क्या होता है, डिटेल में बताना है आपको। इसमें क्या होता है कि डाटा वॉल्यूम कैन बी रिड्यूस बाय चूजिंग अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन। द वेरियस मेथड यूज फॉर यूनिवर्सिटी रिड्यूशन इंक्लूड। और उसमें क्या होता है, हम रिग्रेशन और नॉन लीनियर मॉडल का यूज करते हैं। इसके अलावा हिस्टोग्राम का यूज कर सकते हैं। ये उसके बाद क्लस्टरिंग यूज करते हैं। फिर सैम्पलिंग का हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं, जो कि हमारा इसमें यूज होता है। फिर 3.17 हमारा है कि डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन डायमेंसिबिलिटी रिडक्शन एंड यूनिवर्सिटी रिडक्शन को, दोनों का अंतर बताना है कि दोनों में कौन सही है। तो हमारा पहला यहाँ पे दे दिया है, देख ही रहे हैं, मेथड ऑफ जो होता है वेवलेट ट्रांसफॉर्म होता है हमारा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो होता है रिग्रेशन और नॉन नॉन जो होता है लीनियर होता है, उसमें यूज होता है हमारे यहाँ पे। इट कैन बी यूज फॉर रिमूविंग इररिलेवेंट एंड रिडंडेंट एट्रीब्यूट, उसमें होता है, और बाकी इसका ओरिजिनल डाटा को यूज करता है हमारे यहाँ पे। फिर हमारा दिया राइट शार्ट नोट बनाना है ऑन द कंसेप्ट हायरार्की जनरेशन फॉर न्यूमेरिक डाटा। शार्ट नोट लिखना है जो भी कंसेप्ट हायरार्की जनरेशन होती है उसमें क्या क्या होता है। तो अभी आपने पढ़ा कि बाइंडिंग होता है, बाइंडिंग के थ्रू हम यहाँ पे कर सकते हैं, जिसमें टॉप डाउन स्प्लिटिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। उसके बाद हिस्टोग्राम एनालिसिस होता है जिसमें हम यहाँ पे डिसजॉइंट एरिया होती है। फिर क्लस्टर एनालिसिस होता है जिसमें हम इसका यूज कर सकते हैं। फिर हमारा दिया एक्सप्लेन कंसेप्ट हायरार्की जनरेशन में जो कैटेगरी डाटा होती है उसको कैसे यूज करोगे। तो सबसे पहला हमारे यहाँ पर दिया स्पेसिफिकेशन ऑफ ये पार्शियल ऑर्डरिंग एट्रीब्यूट्स एक्सप्लिसिटली। और उसके बाद हमारे यहाँ पे भाई एक्सपर्ट के द्वारा देखना होता है। उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लिसिट डाटा का यूज करेंगे हम, ग्रुप का यूज करके ना। और यहाँ पे सेट ऑफ एट्रीब्यूट देखेंगे जो कि पार्शियल ऑर्डरिंग में होते हैं हमारे यहाँ पे। इस सेट ऑफ एट्रीब्यूट से करके है। फिर डाटा माइनिंग कैसे यूज किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है, कैसे यूज करोगे, इसका दोनों का बताना है, अंतर क्या होता है डाटा माइनिंग टेक्निक और डाटा माइनिंग स्ट्रेटजी। तो डाटा माइनिंग टेक्निक जो होता है वो अप्लाई किया जाता है हमारा डाटा माइनिंग स्ट्रेटजी में। तो सेट ऑफ डाटा के लिए होता है, और ये क्या होता है, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है, क्लस्टरिंग यूज किया जाता है, जो टाइप होता है एसोसिएशन रूल होता है, स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन होता है, नेटवर्क होता है हमारा, रूल बेस्ड टेक्निक होता है। इसमें क्लासिफिकेशन होता है और एस्टिमेशन होता है और प्रेडिक्शन होता है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं इसमें। बाकी यहाँ पूछा है कि व्हाट स्ट्रेटजी, तो अभी आपने पढ़ा वही वाला है, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।